Good morning, class 10th. Welcome back to our class. In our literature period, today I am going to teach you chapter. The name of the chapter, Madam Rides the Bus. All the students, your last chapter, Bholi, is completed. I am giving you the short, long question answer of this chapter. So now I am going to start my chapter. We will read the chapter today. So I explain the chapter. All the students take out your book and start reading. देखिए बच्चों, आपकी बुक में होगा ये देखिए. Let us begin. The lesson Madam Rides the Bus is about a brave 8 years old who had a strong desire and along with it. ये जो लेसन है आपका मैडम राइड्स द बस, ये एक ऐसी बहादुर 8 साल की लड़की के बारे में है जो बहुत ही तीव्र इच्छा रखती है और उस अपनी तीव्र इच्छा को इसमें व्यक्त करती है. टू द करेज टू फुलफिल इट, और बड़ा साहस से इस इच्छा को पूर्ण करने का साहस, और बहुत साहस रखती है कि मेरी इच्छा पूर्ण होगी. कहती हैं शी लाइक्ड गेजिंग एट द हस्टल एंड बस्टल ऑफ द स्ट्रीट. वो घूर घूर कर देखती है. हस्टल एंड बस्टल माने शोरगुल युक्त. हस्टल एंड बस्टल एक आइडियम है आपका, इडियम, और इस इडियम का मतलब है शोरगुल. वो गली की शोरगुल को बहुत ध्यान से सुनती है. गेज माने घूर घूर कर देखती है जो सड़क में लोग आवागमन करते हैं. एंड हर फेवरेट पार्ट वाज द साइट ऑफ द बस अराइविंग एंड डिपार्टिंग. और उसको सबसे ज्यादा पसंद क्या था कि जब बस जो थी वो आती थी और डिपार्ट करती थी और जाती थी. यानी जब बस आती है तो लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं, और जब जाती है तो बस में लोग चढ़ जाते हैं और बस चल देती है. ये सब उसको देखना बहुत अच्छा लगता था. Thus, she developed a deep desire to travel by bus. इसलिए उसके अंदर अपने अंदर एक बहुत ही तीव्र इच्छा रखती थी कि ये डेवलप करने की कि वो कभी बस में यात्रा करेगी. फॉर दैट, इसीलिए सी नीडेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी. इसीलिए उसको बस की यात्रा के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जानने की आवश्यकता थी. कलेक्ट द बस फेयर, और वो जानना चाहती थी कि बस का क्या किराया पड़ता है. एंड देन प्लान इट सो दैट, और वो प्लान भी करती थी ताकि शी कुड बैक एट होम बिफोर हर मदर वोक अप फ्रॉम हर आफ्टरनून नैप. और वो ये सोचती थी कि जब दोपहर में उसकी माँ सोकर उठे तब तक वो वापस घर पहुंच जाए. द स्टोरी ब्रिंग्स अस रिकाउंट्स ऑफ हाउ इनोसेंटली, और ये कहानी हमें बताती है कि कितनी निर्दोषता से, कितने बिल्कुल बचपने ढंग से, बट रिस्पॉन्सिबिली, लेकिन बहुत ही जिम्मेदारी से, सी फुलफिल्ड हर डीपेस्ट डिजायर, उसने कैसे अपनी तीव्र इच्छा पूरी की. एंड हर एक्सपीरियंसेस ऑन द बस राइड, और बस में चढ़ने के अपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करती है. देखिए, सो इट इज अबाउट द चैप्टर. Now I start my chapter. There was a girl named Valley Mai who was called Valley for short. यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम वल्ली मामई है. वल्ली मामई जो जिसे छोटे से, यानी जिसको शॉर्ट फॉर्म में वल्ली कहा जाता है. सी वॉज 8 years old, वो 8 साल की है. एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, और हर चीज को जानने के बारे में वो बहुत क्यूरियस है, बहुत जिज्ञासा रखती है हर चीज के बारे में जानने की. हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, और उसका सबसे अच्छा तरीका है अपने समय को बिताने का, जो उसे बहुत पसंद है, कि वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है. एंड वॉचिंग, और क्या देखती है, व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, और खड़े होकर क्या देखती है, जो कि उसके घर के सामने गली में घटित होता है. देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, और उसकी गली में उसकी उम्र के कोई भी बच्चा जो है जो उसके साथ खेले, ऐसा कोई नहीं है उसकी पूरी गली में. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और ये सब किसके बारे में है, वो जो कुछ करती है उसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है. फॉर वॉट वल्ली, फॉर वल्ली के लिए स्टैंडिंग इन फ्रंट डोर वॉज वेरी बिट. वल्ली के लिए उसे मतलब वहां पर फ्रंट डोर में खड़े हो जाना बहुत छोटी सी बात है, कॉमन सी बात है. एज इंजॉयबल, और उसके लिए बहुत ही आनंद प्रदान करने वाली है. एज एनी ऑफ द एलोबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, जैसे और
बहुत ही शानदार खेल जो बच्चे लोग खेलते हैं उन्हें वो आकर्षित करते हैं, लेकिन वली को क्या आकर्षित करता था कि अपने गेट के बाहर खड़े हो जाना और गलियों को और सब और जो बसें हैं उनका आना जाना, ये सब चीजें देखना उसको अधिक पसंद था। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस, और गली को देखना उसे बहुत सारे नए नए असामान्य अनुभव प्रदान करते थे। गलियों में ऐसे ही देखना उसको बहुत अच्छे अच्छे नए नए अनुभव प्रदान करते थे एंड अनुभव मिलते थे उसको गलियों में ऐसा करने से। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस, सबसे अधिक आकर्षक चीज जो उसके लिए थी वो क्या थी, वो बस थी। दैट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन, जो कि उसके गांव से नजदीक के गांव तक जाती थी। कौन सी सबसे अधिक उसको फैसिलिटिंग चीज क्या थी, बस थी जो उसके गांव से लेकर नजदीक के टाउन यानी कस्बे तक जाती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच आवर, वो प्रत्येक घंटे उसके गांव से होकर गुजरती थी। वंस गोइंग टू द टाउन, एक बार गांव कस्बे जाती थी, एंड वंस कमिंग बैक, और बस वापस चली आती थी। उसके मतलब ये बस जो थी उसके गांव से कस्बे तक जाती थी, हर घंटे जाती थी और हर घंटे वापस आती थी। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और जो बस का साइड था यानी बस में वो क्या देखती थी कि हर बार नए यात्रियों से बस जो थी, बस की एक झलक जो थी वो क्या थी, वो हर बार नए यात्रियों से भरी हुई होती थी। उसके लिए बनी कभी न समाप्त होने वाली खुशी का स्रोत थी। कहते हैं जो कि हर बार जो नए पैसेंजर को बस भरती थी और चल देती थी, लेकिन वॉज ए सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वैली, और वैली के लिए ये न कभी न समाप्त होने वाला स्रोत था यानी आनंद का साधन था। डे आफ्टर डे सी वॉज द बस, वो दिन प्रतिदिन यानी डे आफ्टर एक के बाद एक, डे आफ्टर डे एक दिन के बाद एक, मतलब कहने का मतलब हर रोज, डे आफ्टर डे हर दिन, सी वॉज द बस, हर रोज वो बस देखती थी। एंड ग्रेजुअली एट एनी वेज क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू दे, और जब वो प्रतिदिन वो बस देखती थी तो धीरे धीरे उसके दिमाग में एक छोटी सी इच्छा जो थी वो जागृत हो गई और निकट के और जागृत हो गई, और वो इच्छा उसके अंदर घर करने लगी यानी बढ़ने लगी। डे बाय डे उसकी ये इच्छा जागृत होने लगी और फिर ये इच्छा जो थी वो उसकी आगे बढ़ने लगी। कहती सी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वो उसी बस में चढ़ना चाहती थी। एंड इवन इफ जस्ट वंस, एक बार चढ़ना चाहती थी। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, उसकी बस में चढ़ने की इच्छा डे बाय डे अधिक तीव्र होती चली जा रही थी। अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, यद्यपि ये इच्छा जो थी उसके वशीभूत हो गई थी यानी उसकी चाहत सी बन गई थी, ये इच्छा उसकी चाहत बन गई थी। Valley would stare wistfully at the people who got on and off the bus. जो वैली जो थी वो बड़ी इच्छा से, बड़ी अच्छे से, बड़ी उत्सुकता से उन लोगों को देखती थी जो बस में चढ़ते थे एंड और बस से उतरते थे। When it stopped at the street corner, और जब वो गली के कोने में बस रुकती थी तो जो कुछ यात्री उनमें से चढ़ते थे और कुछ उतरते थे, इसको बहुत जी भर के वो देखती थी। Their faces would kindle in their longing, dreams and hopes, और उनके जो चेहरे थे उनकी इच्छाओं से, सपनों से और उम्मीदों से क्या हो रहे थे, बहुत भरे हुए थे, बहुत ही भरे हुए थे। And if one of her friend happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, कहती है कि क्या किससे भरे हुए थे, उम्मीदों से भरे हुए थे। यदि कभी उसके किसी मित्र को बस की सवारी का अवसर मिलता तो वह उसको कस्बे के दृश्यों का वर्णन करना चाहता। समझ में आया? तो क्या कह रही है कि इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपेंड, यदि ऐसा उसके किसी मित्र के साथ घटित होता, कैसा घटित होता कि राइड द बस, अगर वो बस में चढ़ता उसका कोई मित्र, एंड ट्राइड टू लॉन्गिंग एंड डिस्क्राइब द साइट्स ऑफ द टाउन टू हर, और उसको कभी कस्बे के दृश्यों के बारे में बताता। वैली वुड बी टू जीलस टू लिसन एंड वुड शाउट, तो वैली जो है जब कभी सुनती किसी मित्र से तो वो बहुत अधिक जीलस होती, बहुत अधिक उसे ईर्ष्या होती। टू लिसन माने सुनकर, एंड वुड शाउट और वो चिल्लाने लग जाती। टू इंग्लिश में प्राउड, नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, ना तो वो केवल प्राउड चिल्लाती तो ना तो उसके वो और ना कभी उसके मित्र
उसका अर्थ समझ पाते। बट दे यूज टू ऑफन एज ए सैड एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल, और क्या करते, उस शब्द का अर्थ तो ना जान पाते, कहते किंतु वे इसे प्रायः अपनी प्रसन्नता प्रकट करने के लिए उपयोग करती थी। जब वो उसे प्राउड करती थी ना तो बहुत खुश होती थी, तो प्राउड करती थी। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वैली लिसन्ड केयरफुली द कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज्ड टू बस, एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। क्या कह रही है कि ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स, बहुत सारे दिनों में और महीनों में वैली जो थी वो बड़ी सावधानी पूर्वक, बहुत मतलब ओवर मैनी डेज मतलब कई दिनों तक, निरंतर कई दिनों और कई महीनों तक वैली जो थी वो लगातार बहुत ही सावधानी पूर्वक अपने पड़ोसियों का और वहाँ के लोगों का, जो लोग रेगुलर यानी नियमित रूप से बसों में यात्रा करते थे, बसों पर, उनके बारे में रोज सुनती थी। एंड शी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, और वो बहुत सारे कुछ गंभीर सवाल भी पूछती थी, और वो क्या करती थी, कुछ गंभीर सवाल भी पूछती थी। आल्सो डिक्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। दिस वे, इस तरीके से, सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, इस प्रकार से उसने बहुत सारे छोटे छोटे डिटेल्स जो थे उन्हें बहुत सारी चीजों को कलेक्ट कर लिया था। इसके बारे में, अबाउट द बस जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम हर विलेज, और गांव, कस्बा जो था उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था। कस्बा कितनी दूरी पर था, उसके गांव से 6 मील की दूरी पर था, और बस कहाँ से जाती थी, उसके गांव से चलती थी और कस्बे तक जाती थी, तो 6 मील की दूरी पर उसके कस्बे से उसका गांव था। द फेयर वॉज 30 पैसा वन वे, एक तरफ का 30 पैसा पड़ता था, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग टू एट ऑल, और वास्तव में ये 30 पैसे बहुत ज्यादा नहीं थे। She heard one well-dressed man say, उसने एक बार एक ऐसे आदमी से सुना, जो आदमी वेल ड्रेस्ड है यानी बहुत अच्छे तरीके से कपड़े पहने ओढ़े है, उसको देख के लग रहा है कि वेल मेंटेन्ड है, यानी वो आदमी जो है वो कायदे से कपड़े अपने सब पहने था। She heard one well-dressed man say, एक बार उसने बहुत अच्छी पोशाक पहने हुए एक आदमी से सुना, बट टू वैल्यू, लेकिन वैल्यू, who scarcely saw that much money from 1 month to the next, लेकिन जो वैली है उसने एक बहुत ही अच्छे प्रकार से पहने हुए आदमी से ये बात सुनी कि ये बहुत बड़ी रकम नहीं, कस्बे तक जो उस आदमी से उसने ये बात सुनी, क्या सुनी, कि जो उसे अक्सर बहुत ही कठिनाई से देख पाती थी, दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, जो कि एक महीने से दूसरे महीने तक उसको ये पैसा बड़ी मुश्किल से देखने को मिलता था। तो कहती है कि इट सीम्स अ फॉर्चून, उसको तो ये पैसा कैसा लग रहा था, एक कस्बे से, मतलब उसको ये पैसा, जो इतना पैसा तो कभी देख नहीं पाती थी, तो जब वो पैसा उसने इससे देखा, कहती है कि देखिए यहाँ से देखिए, इट सीम्ड अ फॉर्चून, तो उसे तो लगा जैसे उसको बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हो गया हो। देखिए, हु स्कैर्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट, जब उसने बड़ी मुश्किल से वो इतना पैसा देख पाती थी, जब उसने देखा तो उसे लगा उसको सौभाग्य प्राप्त हो गया है। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 minutes, जो यात्रा जो थी उसके गांव से कस्बे तक की कितने मिनट लेती थी, 45 minutes लेती थी। कितने मिनट लेती थी, 45 minutes लेती थी। एंड रिटर्न होम ऑन सेम बस, और वो उसी बस से वापस आ सकती थी। क्या कर रही थी, देखिए बच्चों लाइन छूट गई है, 45 minutes लेती थी ऑन रीचिंग टाउन, कस्बे पहुंचने में। इफ सी स्टेड इन हर सीट, यदि वो अपनी सीट पर ही बैठी रहे और पेड अनदर 30 पैसा और 30 पैसे और वापस कर दे, तो सी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर वो उसी सीट पे बैठी रहे और 30 पैसे तो जाने के दे रही, 30 पैसे अगर वापसी के भी दे दे, तो क्या होगा कि वो उसी बस से अपने घर वापस आ जाएगी। तो क्या होगा, वो उसी बस से अपने घर वापस लौट सकती है, घर आ सकती है। दिस मीन्स, इसका मतलब है, सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। इसका मतलब है कि वो 1 बजे तक, दोपहर में 1 बजे तक अपने घर वापस आ सकती है। बट रीच द टाउन एट 1:45, तो इसका मतलब है कि इसका मतलब है सी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस
वो इसका मतलब हो कि 1 बजे वाली बस अगर वो पकड़ती है तो रीच द टाउन एट 1:45, तो वो 1:45 पे अपने कस्बे पहुंच सकती है। एंड बी बैक होम अबाउट 2:45, और 2:45 तक यानी 2:45 तक यानी 2:45 तक वो अपने घर वापस लौट सकती है। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स, उसके विचार जो थे वो लगातार इसी बात को सोचने के लिए लगातार जारी थे, सोचे जा रहे थे। ऑन हर थॉट्स एट सी कैलकुलेटेड रिकैलकुलेटेड, अपने विचारों में ही उसने कैलकुलेट भी कर लिया यानी सब पर गुणा भाग भी लगा लिया, एंड प्लान भी कर लिया और फिर रिप्लान भी कर लिया। ठीक है, सब कुछ उसने अपने विचारों में ही कर लिया। वेल वन फाइन स्प्रिंग, हाँ ठीक है कि वेल ठीक है, वन फाइन स्प्रिंग डे, एक बहुत ही अच्छे स्प्रिंग डे में यानी बसंत ऋतु के समय द आफ्टरनून, दोपहर के बाद बस जो थी वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, जैसे ही वो गांव से छूटने वाली थी एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे, और मेन हाईवे से टर्न करने वाली थी, वैसे ही व्हेन अ स्मॉल वॉइस वाज हियर्ड शाउटिंग, वैसे उसने चिल्लाने की आवाज सुनी, स्टॉप द बस, बस को रोको, स्टॉप द बस, बस को रोको, एंड ए टाइनी हैंड वाज रेज्ड कमांडिंगली, और एक छोटा हाथ जो था वो उठा हुआ था और जैसे वो कमांडिंग आज्ञा दे रहा हो, बस रोको बस रोको। द बस स्लोड डाउन टू अ क्रॉल, बस धीरे धीरे करके रेंगने लगी यानी धीरे धीरे चलने लगी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट द डोर, और जो बस चालक था उसने दरवाजे से अपना सर बाहर निकाल कर कहा, क्या कहा कि हरी देन, जल्दी करो, टेल हु एवर इट इज टू कम क्विकली, फिर जल्दी करो, जिसे भी आना हो जल्दी आए, जिसे भी आना हो जल्दी आए, उसने कहा। टेल हु एवर इट इज कम क्विकली, जिसको आना जल्दी आए। इट इज मी, मैं हूँ, साउटेड वैली, वैली चिल्लाई ये मैं हूँ। इट इज द वन हु हैज टू गेट ऑन, कहती वैली चिल्लाई कि मुझे ही बस में चढ़ना है। क्या चिल्लाई वैली? कि मुझे ही बस में चढ़ना है। अब देखिए आगे, बाय नाउ द बस कम टू ए स्टॉप, अब बस एक स्टॉप तक आ गई थी। द कंडक्टर ने कहा, ओ रियली यू डोंट से सो, अच्छा उसने कहा अच्छा वास्तव में तुम्ही थी। यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन, मुझे साधारणतः गांव कस्बे तक जाना है, वैली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस बाहर खड़ी होकर, एंड हियर इज माई मनी, ये मेरा पैसा है। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने उसे कुछ सिक्के दिखाए। वैली ने बस के कंडक्टर को, ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन पहले वो बस में के गेट पे ही खड़ी होकर उसने पैसे दिखाए कंडक्टर को कि ये पैसे ले लो। तो बस कंडक्टर कहता ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, लेकिन सबसे पहले तुम बस में तो चढ़ो, सेड द कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, और उसे अपना हाथ फैलाया उसको ऊपर चढ़ाने में मदद करने के लिए, उसने अपना हाथ ऊपर फैलाया। दैट्स ऑल। ओके क्लास, आप लोग अपनी बुक में टिक लगा लीजिएगा जहां तक मैंने आपको पढ़ाया है। अच्छा बच्चों, और इसके बाद का मैं आपको नेक्स्ट टर्म में पढ़ाऊंगी, और इससे पहले वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है जैसा मैंने कि आपको बताया हुआ है। ठीक है, ओके क्लास, थैंक यू।